भूत प्रेत पिशाच डंकिनी संकिनी और ब्रह्म राक्षस खब्बीस परम सन्यासी पल भर में ही एक बार मंत्र पढ़ने के साथ ही सब बंध जाते हैं और रोगी स्वस्थ हो जाता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं औषधि तंत्रा चैनल और हम आपको आज बताने वाले हैं देसी और शुद्ध बुंदेलखंडी मंत्र के बारे में। यह मंत्र इतना ताकतवर होता है देसी मंत्र कि इसको पढ़ के आप आग के ऊपर यदि फूंक मार देते हैं तो उस पे आप नाचते रहें, चलते रहें, फिरते रहें, आपको आग जलाती नहीं है। इस मंत्र में इतनी ताकत होती है, लेकिन विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आप यदि विश्वास करें मंत्र के ऊपर और पढ़ने वाले के ऊपर, यानी मंत्र पढ़ने वाले के ऊपर, तो आप पे ये क्रिया काम करेगी। और आप यदि विश्वास नहीं करते हैं मंत्र पे भी और जिसने मंत्र फूंका है उसके ऊपर भी, तब तो यह मंत्र भी बेकार है और आपको यह क्रिया काम नहीं करेगी। तो यदि आप देसी मंत्र जानने के इच्छुक हैं, सीखने के इच्छुक हैं और दूसरों का इन मंत्रों के जरिए भला करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें और मंत्रों की ज़रूरत है, तो हम आपको प्राइवेट तौर से इन मंत्रों को बता देंगे। क्योंकि यह सबके नॉलेज वाली बात नहीं है, सबको इन मंत्रों को नहीं बताना चाहिए। जो वास्तविक इच्छुक है उनको बताना चाहिए। देसी मंत्रों का ये इसी तरह नियम होता है कि जो वास्तविक इच्छुक है सीखने का, पढ़ने का और दूसरों का भला करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तो उनको ही इन मंत्रों को बताना चाहिए। अन्यथा ऐसे प्रचार प्रसार के तौर पर इन मंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन मंत्रों में इतनी ताकत होती है, जैसा कि हमने बताया, कि आग पे आप इन मंत्रों को पढ़ के चल सकते हैं। वो आग पे आप फूंक दें तो सभी लोग उस पर नच सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इसके अलावा आप एक बार मंत्र पढ़ के फूंक देंगे तो भूत प्रेत बाधा, डंकिनी संकिनी और जितने भी प्रकार की बाधाएं होती हैं वह तत्काल ही रोगी को छोड़ देती हैं। हमारे जो पूर्वज लोग थे उस समय डॉक्टर लोग नहीं हुआ करते थे, तब इन्हीं मंत्रों के जरिए वह रोगियों का उपचार करते थे। अब रोगी आप बीमारी से पीड़ित हो या प्रेत बीमारी से पीड़ित हो, दोनों ही प्रकार की बीमारियां इन मंत्रों से ठीक हो जाती थी। और आज के समय भी जंगल देहात गांव में इन मंत्रों का खूब चलन होता है। लेकिन समस्या ये है कि ये सब चीज़ें विश्वास के ऊपर काम करती हैं। आपके मन में आस्था और विश्वास है तब तो आपके रोग ठीक हो जाएंगे, और आपके मन में विश्वास और आस्था नहीं है इन मंत्रों के प्रति या मंत्र फूंकने वालों के प्रति, तो वह मंत्र काम नहीं करते। फिर तो आपकी बीमारी भगवान ही ठीक कर सकता है साक्षात आके, आप उसको फिर ठीक नहीं करवा सकते। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यह मंत्र जिसके बारे में बता रहे हैं यह चंडी जी का मंत्र है और हमारे बुंदेलखंड में इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र प्रचलित हैं। जैसा कि हमने कहा, आप इन मंत्रों को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम बारी बारी इन मंत्रों को आपको पोस्ट कर देंगे। अब जान लेते हैं इन मंत्रों को सिद्ध कैसे किया जाता है। तो सब देवी देवताओं के अपने अपने प्रचलन है सिद्ध करने के। इसमें जो हम चंडी मंत्र आपको बताने वाले हैं, इसका जो सिद्ध करने की विधि है बड़ी आसान है, आप उसको बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं। और इसमें दीपावली, दशहरा या ऐसे किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जब भी ग्रहण काल हो या ग्रहण काल के अलावा दीपावली के बाद जो एकादशी पड़ती है, डिठौनी एकादशी, उस एकादशी में या रविवार अमावस्या, सोमवती अमावस्या, ऐसे किसी विशेष शुभ मुहूर्त में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने का तरीका ऐसा है कि चौमुख दीपक जलाना है, चौमुख वाला, चार मुंह वाला दीपक जलाना है। चार मुंह दीपक का मतलब होता है कि चार बातियां चार दिशाओं की ओर रख के एक ही दीपक में उनको प्रज्वलित करना पड़ता है। तिल के तेल में दीपक में डालें और इसके बाद सामने 21 गेहूं रखें गिनती के, क्योंकि इन देसी मंत्रों में माला का इस्तेमाल कम ही किया जाता है। जो माला से गिनती किया करते हैं मंत्रों की जप की हम, तो इसमें गेहूं या अनाज से ही मंत्रों की गिनती की जाती है। तो 21 गेहूं आप गिन के रख लीजिए, क्योंकि इस मंत्र को ज़्यादा जपने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप 21 बार जपेंगे, 21 बार आहुति देंगे और आपका मंत्र सिद्ध। इतना मतलब कठिन कार्य भी नहीं, कोई भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि जिस दिन आप मंत्र सिद्ध करें उसके 7 दिन पहले से आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, नमक का त्याग कर दें और
लड़ाई झगड़ा न करें, स्त्रियों का अपमान न करें, तब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इस मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको, जैसे हमने बताया, गेहूं रखना है, उसके बाद एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार आहुति देनी है और एक गेहूं अलग कर देना है। आहुति गोबर के कंडे में, यानी गऊ के गोबर के कंडे में आग जला के ही करनी है और देसी गाय के घी से ही आहुति करनी है। इसमें हवन सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता। तो आप जितने बार मंत्र पढ़ेंगे उतने बार गेहूं अलग करेंगे और एक आहुति डालेंगे, और ऐसा 21 बार आप करेंगे तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो, कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित हो, तो आराम से इस मंत्र को आप पढ़िए और एक बार पढ़िए, उसके सिर के ऊपर से नींबू उतारिए और नींबू को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। समझ लीजिए कि प्रेत बाधा से उसकी मुक्ति हो गई। अति यदि पीड़ित है, एक बार में नहीं हो रहा कुछ, तो आप इस मंत्र को 5 बार पढ़िए, 5 बार उसके ऊपर से नींबू उतारिए और इसी मंत्र को पढ़ के उसके कान में भी फूंकिए, तो तत्काल ही उसको आराम लग जाएगा और उसे प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। कहने का मतलब सारे प्रेत उसके बंध जाएंगे और बांधने के बाद आप नदी में उनको बहा दीजिए। बड़ा आसान तरीका है, लेकिन समस्या ये है कि इस मंत्र का एक लय होती है, आपको उसी लय में ही मंत्र पढ़ना है। आप ऐसे जैसी किताब पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़ सकते, नहीं तो असर नहीं होगा। क्योंकि जितना रोज, जितना तेज आप मंत्र पढ़ने में लगाएंगे, उतने ही जल्दी रोगी को आराम लगेगा। तो मंत्र पढ़ने का स्वर हम आपको बताने वाले हैं, मंत्र पढ़ के भी बताने वाले हैं। आप लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, और आप इच्छुक हैं सिद्ध करने का तो जरूर सिद्ध करिएगा। और जो सिद्ध करने का वाकई इच्छुक है, दूसरों का भला करना चाहता है, वही करेगा। अन्यथा जो बस ऐसे रटना चाहता है तो उनको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो आप मंत्र को आप सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा, और ना लिख पाए सही शुद्ध तरीके से तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको शुद्ध हिंदी में आपके कमेंट का जवाब उस मंत्र के जरिए दे देंगे। पूरा मंत्र शुद्ध हिंदी में लिख के आपके पास दे देंगे। मंत्र इस प्रकार: चंडी बड़ी प्रचंडी आउत काल करणो खंडी, घर बांधे घनोची बांधे, दूल्हा देव ब्रह्म सन्यासी बांधे, ब्रह्म राक्षस बांधे, खब्बीस बांधे, ऊपर बांधे नीचे बांधे, अग्गम बांधे पीछे बांधे, तब जाके चंडी कहावे, चल चल ली मोरी चंडी, तो है श्री राम की दुहाई। इस प्रकार यह मंत्र है। जितने रोज से आप पढ़ेंगे, जितने रोज से आप बोलेंगे, उतने ही जल्दी रोगी को फायदा होता है। और सुनने में यह एक कविता टाइप की लगती है, लेकिन कविता नहीं है। देसी मंत्रों की ताकत से आप भली भांति यदि परिचित नहीं होंगे तो कभी बुंदेलखंड आइए और कुआताल के मेला कंकाली देवी के दरबार में दशहरा के दिन आइए, तो आपको मंत्रों की ताकतों का पता लग जाएगा कि देसी मंत्रों में कितनी ताकत होती है। हमेशा चैत की नवरात्रों में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और मंत्रों तंत्रों का खूब इस्तेमाल होता है। तो देसी मंत्र समझ के इन मंत्रों को हल्के में कतई न लें। यदि आप सिद्ध करते हैं तो इनका आपको अवश्य ही फल मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। और यह मंत्र बड़े काम के होते हैं। कभी कभी किसी मुसीबत से आपको यह छुटकारा दिला सकते हैं। आप इनका अपने घर से लेके, पड़ोसियों से लेके और दूसरों के परोपकार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मन को शांति भी देता है सामने वाले की, और शांति देने के साथ साथ इतना उसके अंदर सहने की क्षमता भर देता है कि उसके रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जय श्री राम।